आप देख रहे हैं द हिडन न्यूज। हम लाते हैं सच्ची खबर आपके सामने। आए गुजरात से बड़ी खबरें। पुलिस के साथ प्रवासी मजदूर झड़प। मजदूर मांग कर रहे थे कि उन्हें उनके मूल स्थानों पर वापस भेजा जाए। विरोध करने वाले प्रवासी मजदूर गुजरात में सूरत के बाहरी इलाके वली में बाजार क्षेत्र के बाहर एकत्र हुए थे। ये कौन मजदूर थे और क्यों इकट्ठे हुए थे, ये जानना जरूरी है। 24 मार्च की शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 4 घंटे पहले अचानक से बताया था कि लॉकडाउन करने वाले हैं और जो लोग जहां हैं वहीं रहें। इस अचानक के लॉकडाउन की वजह करोड़ों लोग देश के अलग अलग राज्यों में फंस गए। साधु मंदिर और मठ में फंस गए तो मुसलमान मरकज और मदरसों में फंस गए। बिजनेसमैन होटल और लॉज में फंस गए और मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में, जिलों में, गांवों में और कस्बों में फंस गए थे। मीडिया में कहा जा रहा था कि घर में रहो और सुरक्षित रहो, मगर जो लोग बाहर फंसे पड़े थे उनको घर लाने की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लगभग 40 दिन से अपने घरों से दूर अलग अलग राज्यों में फंसे पड़े मजदूरों की हालत बयान करेंगे आज की इस न्यूज में। सोमवार को गुजरात से घर लौटने की कोशिश कर रहे सैकड़ों भूखे प्यासे परेशान मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे और उत्तेजित कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। जबकि यह मांग की गई कि उन्हें कोरोना वायरस लागू लॉकडाउन के मद्देनजर उन्हें उनके मूल स्थानों पर वापस भेजने की व्यवस्था की जाए। मजदूरों ने दावा किया कि 2 दिन पहले उनकी बसों को गुजरात छोड़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा वैध अनुमति न मिलने के कारण उन्हें सूरत के कोसांबा में रोक दिया गया और वापस जाने के लिए कहा गया। श्रमिकों ने कहा कि वे अपने घर वापस जाने के लिए यात्रा के रास्ते को साफ करने के लिए प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे कष्टों के बाद बस के किराए का इंतजाम किया था और उत्तर प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने बिना किसी देरी के उनकी यात्रा को वापस आयोजित करने की मांग की। परेशान मजदूरों ने सूरत कडोदरा मार्ग पर खड़े कुछ वाहनों को भी नुकसान कर दिया। सूरत में झड़प के दौरान प्रवासी मजदूरों को तितर बितर करने के लिए पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रवासी मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प के बाद पुलिसकर्मी सतर्कता बरत रहे हैं। प्रवासी मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प के बाद जलती हुई लकड़ी। झड़प के बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। गुजरात पुलिस कर्मियों ने सूरत में विरोध के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को हिरासत में ले लिया। सूरत में प्रवासियों द्वारा विरोध का यह चौथा उदाहरण था, जहां हीरा और कपड़ा उद्योग में काम करने के लिए दूसरे राज्यों से भारी संख्या में मजदूर आते हैं। प्रवासियों का एक और विरोध सूरत के पालनपुर पाटिया क्षेत्र में हुआ। पिछले हफ्ते सूरत में डायमंड बोस के कार्यालयों के बाहर सैकड़ों मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया, आरोप लगाया कि कोरोना वायरस पर देशव्यापी तालाबंदी के बीच उन्हें काम करने के लिए बुलाया गया था। मजदूरों ने कहा कि उनके पास खाने पीने के लिए सामान नहीं है। उन्होंने मांग की कि अधिकारी उन्हें घर जाने में मदद करें। मार्च में सूरत के हीरा और कपड़ा संघों ने दुनिया भर में तालाबंदी के बाद व्यापार में मंदी के बावजूद काम करने का फैसला किया था। लगभग 2 मिलियन लोग वहां काम करते थे। 10 अप्रैल को सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रवासी श्रमिकों ने सड़क पर वाहनों और ठेले में आग लगा दी। 15 अप्रैल को लॉकडाउन को पहली बार बढ़ाए जाने के एक दिन बाद मजदूरों ने शहर के वराछा इलाके में एक सड़क को अवरुद्ध कर दिया। प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेनों के खुलने से गुजरात में उथल पुथल बढ़ गई है, जो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के बाद देश में कोरोना वायरस के मामलों की दूसरी सबसे अधिक संख्या है। गुजरात में अब तक कोरोना वायरस के 5,428 मामले सामने आए हैं, 1,042 मरीज ठीक हुए हैं, 290 की मौत हुई है। गुजरात में नमस्ते ट्रंप के जो समारोह हुआ, वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है गुजरात में कोरोना वायरस मामले बढ़ने की, क्योंकि उस समारोह में देश और विदेश के लगभग 1,25,000 लोग जमा हुए थे। सरकार को देश के जनता की सेहत की चिंता करते हुए नमस्ते ट्रंप समारोह को रद्द करना चाहिए था, जो नहीं किया, मगर अब उसका मुआवजा। इसी तरह की छुपी हुई खबरें आपके सामने लाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।